हॅलो. तर गावदेवी आदई आणि गावदेवी गावठाण पहिला सामना आजच्या दिवसामधील आज सगळेच ग्रामीणचे संघ विथ 2 आयकॉन प्लेयर घेऊन मैदानामध्ये पाहायला मिळतील. स्वागतम सुस्वागतम सगळ्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल आयोजित सिद्धार्थ 11 जासई भव्य रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आजच्या तिसऱ्या दिवशी सगळ्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ज्यांनी नुकताच जॉईन केलं आहे त्यांचं सुद्धा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि सामन्याला होते सुरुवात. पहिलाच बॉल टॉस जिंकून गावदेवी गावठाण संघानं फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते गावदेवी शिवशंभो आदई टीमला. सलामीची जोडी आपण पाहतोय सुशांत शेळके आणि आयकॉन प्लेयर कुणाल नाईक पिंगारी गावचा खेळाडू. कालही तालुका निहाय स्पर्धेमध्ये आपण खेळताना पाहिलं. आजही बरेचसे खेळाडू कालच्या दिवसामधले तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि गोलंदाजी मार्कवर मात्र प्रथमेश म्हात्रे. मॅन फ्रॉम फुंडे. यावेळेचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर काही सातमध्ये येणारा प्रॉपर रीतीनं प्लेड करता आलं नव्हतं कुणाल नाईकला, परंतु रन मात्र मिळाली. सिंगल रन एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये होते बदलाव. पहिला चेंडू आपण पाहिला होता वाईट 1+1 न सुरुवात झाली होती अवांतर धावसंख्येनं आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 3 या आकड्यावर. 3 धावा. प्रथमेश म्हात्रे. यावेळेचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडू. थोडासा टॅप करण्याचा प्रयत्न केला होता सुशांत शेळकेनं, परंतु त्यामध्ये त्याला यश आलं नव्हतं. दोन आयकॉन खेळाडू गावदेवी गावठाण संघाकडून आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर प्रथमेश म्हात्रे फ्रॉम फुंडे आणि दुसरा मात्र लॉंग ऑफला उभा आहे सिद्धेश वास्कर बंगारवाडा. बॅकफुटला जाऊन कट केला आहे, परंतु टिकलर झोनमध्ये हा बॉल चाललाय त्यामुळे एकच जावेल. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होते बदलाव. आज तब्बल 12 संघ तुम्हाला खेळताना दिसतील. आणि 2-2 आयकॉन खेळाडू जे 12 टीममधून 24 तुम्हाला दिग्गज आयकॉन खेळाडू पाहायला मिळतील. शॉर्ट ऑफ लेन पुल करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगकडे बॉल चाललाय. पुन्हा एकदा एकच जाव. कालच्या दिवसामध्ये गावदेवी गावठाण संघ तालुकास्तरीय स्पर्धेमधून पुढे गेलाय आणि आज पहिली मॅच त्यांचा ग्रामीण संघ मैदानामध्ये खेळतोय. करण मडवीला पुन्हा एकदा इन ॲक्शन पाहता येणार आहे. यावेळेचा हा बॉल स्कोअर लेगकडे ढकललाय. वेगानं करण त्या ठिकाणी पोहोचलाय त्यामुळे एकच जावेल. सिंगल रन ओनली. हळूहळू पहिल्याच ओव्हरमध्ये सुरुवात चांगली केली प्रथमेश म्हात्रे. आज आयकॉन प्लेअर खेळत असताना थोडंसं दडपण, थोडंसं प्रेशर, कारण परफॉर्मन्स तुम्हाला द्यावा लागेल. कारण हा जो मान सन्मान दिलाय आयकॉन म्हणून निवडलं गेले संघामध्ये, त्याचा फायदा सुद्धा तुम्हाला ग्रामीण संघाला करून द्यावा लागणार आहे. परंतु इथे मात्र अतिरिक्त उसळी पाहायला मिळाली. थोडासा बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सुनील पाटील सर फ्रॉम मुरबी आणि स्क्वेअर लेग अंपायर DK द्वारकानाथ चोरगे फ्रॉम बेलवली. चांगला बॉल होता. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. अगदी यॉर्क केलं होतं. फुलर लेंथ हाताळला गेला प्रथमेश म्हात्रे करवी. इथे मात्र डॉट बॉल. कुणाल नाईकला सुद्धा शांत ठेवलंय. आयकॉन विरुद्ध आयकॉन अशी ही लढाई पाहायला मिळाली, परंतु यामध्ये पहिली ओव्हर अपेक्षेनुसार ज्यासाठी संघामध्ये घेतलं होतं, स्थान दिलं होतं प्रथमेश म्हात्रेला, ती कामगिरी मात्र त्यांनी केली. पहिल्या षटकाची समाप्ती धावफलकावर बिनबाद 7 धावा, 7 रन्स, लॉस ऑफ 0 विकेट. सुरुवात चांगली करून दिली आयकॉननं. आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या कुणाल नाईक या आयकॉनवर मात्र फार मोठी जबाबदारी असणार आहे.
समोरच्या दिशेला यावेळेस मात्र खेचलाय हा फटका. अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह. सुशांतच्या बॅट मधून मात्र हा पहिला मोठा फटका षटकार. करण मडवीच्या षटकाला मात्र सुरुवात झाली आणि पहिलाच चेंडू मात्र सीमा पार धाडलाय. कारण पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं शांत बसवलं होतं दोनही दिग्गज फलंदाजांना, सुशांत शेळके आणि कुणाल नाईकला. परंतु सुशांत सुद्धा जास्त शांत बसणारा फलंदाज नाहीये, हे मात्र पहिल्याच बॉलवर त्याने दाखवलंय. करण मडवी पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट ना. यावेळचा बॉल स्वीप केलाय, स्क्वेअर लेगच्या वरतून डोलवलाय. लगातार दुसरा मोठा फटका सुशांत शेळकेच्या बॅटमधून षटकार. लगातार 2 षटकार आणि मागच्या षटकामधील अपयश धुवून काढण्याचा प्रयत्न मात्र आता केलाय. कावदेवी शिवशंभो अदय टीम कडून आता मात्र लढतोय. 19 धावा, 19 रन्स ऑन बोर्ड. पहिल्या 2 चेंडूंवर आल्यात 12 धावा. त्यामुळे इथून मात्र आणखीन एखादा षटकार, लगातार 3 षटकार मारण्याची किमया साधणार का, याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलं असेल. काल अमित नाईकनं एकटघरच्या हा कारनामा केला होता. यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय कव्हर पॉइंटच्या वरतून. व्हॉट अ सुपर स्ट्रोक. सुशांतच्या बॅटमधून मात्र लगातार तिसरा षटकार. क्लास परफॉर्मन्स आता मात्र सादर करत असताना आउटस्टँडिंग बॅटिंग बाय सुशांत शेळके. 3 षटकार ज्या पद्धतीनं करण मडवी गोलंदाजाची धुलाई करत असतो, तशीच धुलाई आता मात्र गोलंदाजी करत असताना करण मडवीची केले. ती सुशांत शेळके आणि धावसंख्या पोहोचवले ती तब्बल 25 या आकड्यावर. 25 रन्स ऑन बोर्ड. आता मात्र दडपण वाढलंय, करण मडवीवर दडपण वाढलंय. सुशांत शेळकेने रौद्र रूप धारण केले. राऊंड विकेटनं गोलंदाजीसाठी आता मात्र सज्ज झालाय करण मडवी. नेक्स्ट डिलिव्हरी. हुक्कण्याचा प्रयत्न होता, यावेळेस मात्र प्रॉपर टायमिंग झाला आणि एक धाव येते. शॉर्टमिड विकेटला सिंगल येते. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना थोडासा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल, कारण लगातार 3 षटकार या ओव्हरमध्ये मात्र मारलेत करण मडवीला. ते सुशांत शेळके या फलंदाजानं. कुणाल नाईक ऑन स्ट्राईक. हो, शॉट ऑफ लेंथ होता, परंतु टप्पा पाडण्याचा थोडासा खाली आला बॉल. यस, पॅटकटचा इशारा येते. 1 रन कुणाल नाईकला मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना हे षटक मात्र महागडं ठरतंय. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 20 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 7च धावा दिल्या होत्या पिट्टूनं, परंतु हे षटक थोडंसं महागडं. धावफलकावर आतापर्यंत धावा लागल्यात त्या 27. 27 रन्स. राऊंड विकेटनं शेवटचा चेंडू घेऊन करण मडवी सज्ज. ही लाईन चांगली होती. राऊंड विकेटने गोलंदाजी करत असताना थोडासा ऑफस्टमच्या बाहेर बॉल टाकलाय आणि थोडंसं वळण मिळालं सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पहिल्या 3 बॉलवर 3 षटकार. त्यानंतर मात्र कमबॅक करत असताना करण मडवीनं 3 बॉलवर 2च धावा दिल्यात. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावफलकावर 27 धावा. 27 रन्स ऑन द बोर्ड.
तर नो बॉलचा इशारा येतो. इट्स ओव्हर स्टेपिंग नाव. आणि इथे नो बॉलवर हा येतो एक मोठा फटका. यस, नो बॉलचा इशारा. आणि त्याच बरोबरीनं मात्र या असतील तब्बल 6 धावा, म्हणजे टोटल 7 धावा मिळतील. इथून मात्र गावदेवी शिवशंभो आदई टीमला भूषण धामापूरकरच्या पहिल्याच बॉलवर मात्र पडलाय षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 34 वर. 34. गोलंदाज पुन्हा एकदा. हो, यावेळेस पूल करायचा होता, प्रॉपर टायमिंग झालं नाहीये. बॉल मात्र पॉईंटकडे, शॉर्ट पॉईंटला. यस, लेग बायचा इशारा येतोय. एक धाव मात्र मिळते. धावसंख्या 1ने पुढे जात असताना खूप चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. आज मात्र पावसानं उसंत घेतले. कालच्या दिवसामध्ये फार कमी वेळा 40 रन आणि त्याच्यापेक्षा जास्त धावा झाल्या होत्या, परंतु आज कदाचित पहिल्याच मॅचमध्ये फार मोठी धावसंख्या पाहायला मिळू शकते. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. पहिल्याही दिवशी अगदी 11 मॅचेसमधून 2च मॅचेसमध्ये 40पेक्षा जास्त धावा झाल्या होत्या. चार्ली यांचं आगमन झालंय. चार्ली, स्वागत आहे आपल्या स्पर्धेमध्ये. यावेळचा हा फटका कव्हरच्या वरतून पाहूया. जज करतो, झेल सुटलाय. संधी चांगली होती या ठिकाणी फलंदाजाला बाद करण्याची, आणि बराच वेळ सुद्धा होता, पाऊस सुद्धा नव्हता, त्यामुळे हा झेल कॅरी व्हायला होता अशा सिच्युएशनला. कारण ब्रेक थ्रू मिळालेलं नाहीये, आणि काही झालं तरी ही विकेट फोडायची होती. ही संधी दिली होती धामापूरकरनं, परंतु झेल मात्र सुटलाय. धावफलकावर 38 जावा. 38. शॉर्ट प्लेन पूल करण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडंसं टायमिंग प्रॉपर नव्हतं, आणि हा चेंडू मात्र सरळ जाऊन गाईवर जाऊन पडलाय. रिप्ले मध्ये पाहूया आपण पुन्हा एकदा. थर्टी 39 जाबा. धामापूरकर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेचा बॉल खूप चांगला होता. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळवलं या बॉलला भूषण धामापूरकरनं, आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता केली गेले. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. यावेळेचा बॉल प्रॉपर टायमिंग आहे, पूल केलाय. आयकॉन कुणाल नाईकच्या बॅट मधून मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिला मोठा फटका येतोय, षटकार. आणि आता मात्र कुणाल नाईक पूर्णपणे लईमध्ये परतत असताना, अतिशय चांगली इनिंग आता मात्र सजवत असताना, थोडासा सुरुवातीला अडखळत खेळत होता, परंतु त्यानंतर मात्र पिक इथून मात्र वेग पकडलाय. या षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 45. 45. भूषणचा हा बॉल ऑफस्टमच्या लाईन मधून थोडासा मिस केलाय कुणाल नाईकनं. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय, आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 45. 45 रन्स ऑन अ बोट.
चला लवकरात लवकर खेळा, कारण आज स्पर्धेला बराच उशीर झालाय. आज कदाचित शेवटच्या सत्रामध्ये 2-2 ओव्हरच्या मॅचेस घ्याव्या लागतील, कारण तालुकास्तरीय स्पर्धेला सुद्धा काल लवकर सुरुवात झाली होती. परंतु आज आयकॉन खेळाडू म्हटलं की अगदी डिमांडेड प्लेयर, बऱ्याच दूरवरून येणार, सगळेजण जमा झाल्यानंतर मग शेवटला येणार, असे काही प्लेयर्स असतात. यावेळेचा हा बॉल, परंतु काही आयकॉन खेळाडू आपण पाहतोय आधीच येऊन सुद्धा राहिलेले आहेत, असे सुद्धा आयकॉन खेळाडू आहेत. मयूर वाघमारे या ठिकाणी आहे. संघ अजून आलेला नाहीये, परंतु आयकॉन अगोदरच पोहोचलेत. परंतु बऱ्याचशा आयकॉनना खूप फोन करावे लागतात, त्याच्यानंतर कुठेतरी ते येतात. आकाशचा हा बॉल फ्लिक केलाय रिशा सहानं. स्क्वेअर लेगकडे बॉल चाललाय, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. डीप स्क्वेअर लेगला दुसरी धाव कंप्लीट कुणाल नाईकनं. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये बदलाव, थोडासा हलक्या हलक्या पावसाच्या सरी आता मात्र मैदानामध्ये येत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 48 या आकड्यावर. पहिल्याच मॅचमध्ये मात्र 50च्या दिशेनं वाटचाल करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये गावदेवी शिवशंभो अदई टीम. आकाशचा हा बॉल सोडून दिला होता, लेफ्ट केला होता, कुणाला माहित होतं लेग स्टंपच्या बाहेरून चाललाय. पंचांचा इशारा मात्र आलाय वाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल. 49. यावेळेचा फटका स्लॉक स्वीप केलं होतं कुणाल नाईकनं, मात्र पोहोचवलं या बॉलला डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स अ ह्यूज हिट, उत्तुंग असा षटकार. नो बॉलचा इशारा येतोय. 1+6 7 रन्स या बॉलला आणि अर्धशतक धावफलकावर गावदेवी शिवशंभो अदई संघाच्या अब तक 56 बॉल्स द्यायच्यात. त्या स्पर्धेमधला हा सर्वोच्च धावसंख्या असावी सोमनाथ. सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या या स्पर्धेमधली नोंदवली गेली आणि अगदी पहिल्याच मॅच मध्ये गावदेवी शिवशंभो अदई टीमनं. काल विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमनं 50 धावा केल्या होत्या आणि हा रेकॉर्ड आता मात्र मोडला गेलाय. इट्स अ फ्री हिट बॉल. आकाश टकले ओव्हर द विकेटनं, थोडंसं प्रेशर आहे आज. थोडीशी बाउंड्री लाईन स्क्वेअर लेगची जी आहे ती आता मात्र आज प्रॉपर आहे. काल या बऱ्याचशा फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अडवला आहे, झेल घेण्याची संधी त्या ठिकाणी होती, परंतु व्हेरी फास्ट रन मात्र कंप्लीट झाले. त्यामुळं कालच्या जर बाउंड्री असत्या कदाचित 10-12 धावा तरी कमी झाल्या असत्या, पण ती आयडिया होती तालुकास्तरीय स्पर्धेसाठी तेजस म्हात्रे यांची. त्यामुळं वेळेत मात्र सामने संपलेत. लोवर फुल टॉस बॉल स्क्वेअर लेग पंचांच्या वरून काढले या बॉलला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे बॉल सरकला. दुसरी रन कंप्लीट होते. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न केलाय. इथून कुणाला स्ट्राईक हवी होती. या 2 धावा मात्र मिळते. धावसंख्या 2ने पुढे जात असताना सुशांत शेळके रनआउट होतोय. धावसंख्या 59 रन्स आणि 4. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. एक वाईट बॉल, एक नो बॉल. आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये एनॅट नंबर 3 ज्याची वाट पाहिली जात होती केतन मात्रे फ्रॉम वाकळण. दोनही आयकॉन खेळाडू आता मात्र खेळपट्टीवर असतील. यावेळेस डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल चाललाय. एक धाव येईल. सिंगल रन धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 60 रन्स आणि दुसऱ्या आयकॉन खेळाडूला शेवटचा चेंडू मिळेल. शेवटचा चेंडू आहे. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग आणि मॅन फ्रॉम वाकळण, बायकर मॅन, ज्याच्या नावावर मात्र टेनिस क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक बाईक्स आहेत असा खेळाडू केतन मात्रे ऑन स्ट्राईक. फास्ट आउटसाइड एज. झेल मात्र मागे सुटला होता प्रथमेश कडून. एकच चेंडू मिळाला. धाव काढता आली नाहीये, परंतु पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त झालंय आणि या पहिल्या सत्रांती
पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना गावदेवी शिवशंभू आदई टीमनं धावा जमवल्या त्या 60 धावा, 15च्या सरासरीनं 60 धावा आणि 61 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये असेल गावदेवी गावठाण टीमनं. आता मात्र हे लक्ष पूर्ण केलं तर तीही म्हणूया आपण सर्वोच्च धावसंख्येचा चेस कशा रीतीनं केला जाणार याकडे आता मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. कारण कालच्या दिवसातून गावदेवी गावठाण संघ तालुकास्तरीय लढतीतून मात्र पुढे गेलाय. तर नेक्स्ट मॅच पार्थ 11 दापोली आणि संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव, अर्थातच संस्कार स्पोर्ट्स हे नाव म्हटलं की अगदी सुजयजी जितेकर, संगम जितेकर हे संघ मालक आहेत या संघाचे. त्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव विरुद्ध दापोली. दापोली पारगाव मधली मॅच पाहायला कुणाला आवडणार नाही. प्रेक्षक मात्र मनमुराद आनंद घेतील. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आदई संघ, कारण तुमच्याकडून आता मात्र अजिबात तुम्हाला मुभा नाही. 21 सेकंद, कारण तुम्ही बराच वेळ घेतला आयोजकांचा सकाळपासून, कारण 10:15 वाजता समोरचा संघ आला होता. त्यामुळं कृपया करून सहकार्य करा. बाळू लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, कारण आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. कारण 11:15 वाजलेत आणि पहिली मॅच चालू आहे आणि 11 मॅचेस आपल्याला आज कव्हर करायच्या आहेत. 61 धावांचं लक्ष आहे. पाहूया कशा पद्धतीनं मात्र हे लक्ष पूर्ण केलं जाणार. आणि समोरच्या टीममध्ये जर पाहिलं गावदेवी गावठाण टीमकडे तर प्रथमेश मात्रे आहे, लेफ्ट हँडेड विस्फोटक फलंदाज फ्रॉम फुंडे उरण, आणि त्याचबरोबरीनं करण मडवी सारखा दिग्गज खेळाडू संघामधून खेळतोय. आणि आणखीन एक दुसरा आयकॉन खेळाडू सिद्धेश वास्कर, मॅन फ्रॉम भंगारपाडा. अशी तगडी स्टारकास्ट असणारा हा संघ आज मात्र 61 धावांचा चेस या मैदानामध्ये करणार का हे ऐकण्यासाठी दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर आपण आवाज ऐकूया राष्ट्रभाषेतून, हिंदी भाषेतून अमितजी मात्रे, जोहे पेण यांचा. थँक्यू. हेलो, धन्यवाद दीपक सर, इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना. बार क्या है, यस गेंद दीजिए मैदान के अंदर. तो जहां निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला पहली इनिंग चल रही है, आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं. और जहां गावदेवी गावठाण टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए शिवशंभू गावदेवी आदई टीम को जब न्योता दिया तो निर्धारित 4 ओवर में आदई टीम ने रन इकट्ठा किया है. 60 और 61 का टारगेट रखा है गावदेवी गावठाण के सामने. तो दोनों सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके. सिद्धेश वास्कर और उनके साथीदार हैं, सभी के पहचानदार करण मडवी. देखना पड़ेगा कि 61 का पीछा करने में कैसी बल्लेबाजी होगी या 61 रन देने में गेंदबाज सफल बनेंगे या इस बार रोकेंगे, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है. अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है. लेकिन केतन म्हात्रे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए एक विख्यात मशहूर खिलाड़ी जिनके नाम के ऊपर ज़्यादा बाइक जीतने का विक्रम है, वो खुद आइकॉन खिलाड़ी वाकलन के सुपुत्र गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. उनके सामने सिद्धेश वास्कर, मैनफॉर्म भंगारपाड़ा के सुपुत्र. आइकॉन बनाम आइकॉन के बीच अब मैच शुरू होने जा रही है, यानी कि 61 का पीछा करने के लिए तैयार हैं. राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे केतन म्हात्रे. इस बार सिद्धेश वास्कर के लिए पहली गेंद. बिल्कुल थोड़ी टप्पा पीछे जरूर था, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क होने नहीं दिया. खूंखार गेंद को फेंका था.
अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई समर्पण हुआ नहीं। दूसरी गेंद केतन की और क्लीन बोल्ड, गेंद नीचे रह गई। भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाई और झटका दिया इस बार गाउदी गाउठान टीम को, छलता कर दिया। सिद्धेश वास्कर बैक टू द डगआउट, अंडा लेके वापस। जिनसे काफी उम्मीद थी, जिनसे काफी आशा थी कि ये आइकॉन खिलाड़ी इस बार गाउदी गाउठान टीम के लिए कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा, लेकिन कही दे ना कि रेस में घोड़े काफी मजबूती के होने चाहिए तब रेस देखने को मजा होता है। उसी तरह से इस बार देखा आता है कि ये केतन म्हात्रे जी ने आए क्या और पहली गेंद डॉट फेंकी और दूसरी गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, जाकर विकेटों के ऊपर गेंद टकरा गई और बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर को छलता कर दिया। स्कोर 0-1 विकेट के नुकसान पे गाउदी गाउठान टीम का स्कोर। नहीं, बल्लेबाज प्रथमेश म्हात्रे, मैनपॉम फुंडे। 61 का टारगेट। जबरदस्त ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देखते रहते हैं। स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी मैदान पनवेल का। तीसरी बॉल बायात के बल्लेबाज के लिए, गेंद फेंकेंगे राइट आर्म राउंड विकेट से। दूसरे आइकॉन खिलाड़ी इस बार देखा जाए मैदान के ऊपर आ चुके खेलने के लिए। बिल्कुल प्रथमेश म्हात्रे इस बार ये पुल करने जरूर गए थे, लेकिन यहां रन लेने के चक्कर में मामला, ओहो, यहां बन जाता था। रन लेने के चक्कर में गए थे, लेकिन इस प्रकार बाई के रूप में सिंगल मिला। अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो चुका है। कुणाल का निशाना थोड़ा परफेक्ट लगा नहीं है, अगर लग जाता तो करीबी मामला भी होने वाला था, लेकिन सिंगल के साथ इस बार खाता ओपन हो चुका है गाउदी गाउठान टीम का। 3 गेंदें अभी तक शेष केतन म्हात्रे की, चौथी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से। इस बार अच्छी गेंद देखिए, इस बार थोड़ी गेंद उन्होंने गुड लेंथ के ऊपर फेंका है। टप्पा सही पकड़ा, सही लेंथ, सही लाइन, और अपने पास सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गेंदबाज के पास डिसिप्लिन होना चाहिए और केतन म्हात्रे के पास क्रिकेट का पूरा जायजा है। उन्होंने देखा जाना परखा, इस गेंद को गुड लेंथ के ऊपर फेंका, कोई रन नहीं। 5वीं गेंद राउंड विकेट से। इस बार यहाँ सिंगल जरूर मिलेगा, डिक्लेयर जोन में गई ये गेंद। 1 सिंगल मिला, सुनील पाटिल साहब इनकी तरफ से इशारा आया और 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। आखिरी गेंद शेष पहले ओवर की। तमाम दर्शक इस बार देखा जाए इस रबर बॉल प्रतियोगिता को देख रहे हैं। आदर्श ट्रॉफी, किंजल ट्रॉफी का हमेशा दबदबा होता है तेजस म्हात्रे साहब के नेतृत्व में। ये सभी दिग्गज खिलाड़ी हमेशा इस बार देखा जाए इस मैदान के ऊपर आते रहते हैं। क्रिकेट के ऊपर उनका प्यार है और क्रिकेट के ऊपर उनकी दोस्ती है, इसलिए इस बार देखा जाए केतन म्हात्रे साहब जी का, तेजस म्हात्रे साहब जी का नाम बड़ा और रोशन है। आखिरी बॉल इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया, शॉटमेट विकेट के, ओहो, संभाल के। ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है गोपाल काला अगस्त में है, आज ही ऐसा लग रहा है गोविंदा आया हुआ। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बढ़िया से रक्षण किया आपने, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद देख सकते गाउदी गाउठान टीम का स्कोर पहुंच जाए सोमनाथ 3 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर, 0 रन बना के बैक टू द डग आउट, और आने वाले 18 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, और इसी मैदान के ऊपर ये गाय बैल हमेशा होते ही रहते हैं जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होती है। एक बार तो पूरी इस बार जाली लगा दी। हम विनती करते हैं यहाँ अदई कप्तान को कि ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि 12 मैचेस होने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखिए। 11 मैचेस है टोटल। आज उपवास है, संकष्टी चतुर्थी है, गणपति बाप्पा का दिन है, और वैसे हमारे महाबली बजरंग बली का भी दिन है। केतन ने सुंदर ओवर फेंका, एक जबरदस्त खिलाड़ी और एक अच्छे शख्सियत भी है, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन आए हैं बॉलर गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे का पहला, और आधे टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके गेंदबाज का नाम है कुरान नाइक। गेंदबाज इज नेम नो मालूम, क्योंकि भिंगारी और आधे में बहुत डिफरेंस है। यस बाबलिया, इन्हें पूछिए, इनके पास पूरी डायरी में उनके लिखा हुआ है तेज म्हात्रे साहब जी के, बिल्कुल सब कुछ मालूम है, और ऐसे शख्सियत अपने पास है, ये अपनी बड़ी ताकत है। बाबलिया गेंदबाजी करेंगे प्रथमेश के लिए। इस बार पुल करने गए थे, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है। टाइमिंग ठीक ठाक हुआ नहीं, गेंद बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं, और इसी बीच एक सिंगल लिया प्रथमेश म्हात्रे ने। प्रथमेश म्हात्रे एक सिंगल के साथ पहुंचे 2 के घर में,
और टीम का स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। एक विकेट नुकसान पे करण मडवी। बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये भी काफी खूंखार बल्लेबाज है, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज है। बबलिया दूसरा बॉल फेंकेगा, राइट मोड़ विकेट से गेंदबाजी कर रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। करण मडवी के लिए गेंद देखिए थोड़ी उछाल ली है, इस बार देखा जाए आए थे खेलने के लिए, लेकिन इस बार देखा जाए गेंद चली गई है कंधों के ऊपर से। यहाँ कोई इस बार देखा करण मडवी जैसे एक तेज और रफ्तार वाले बल्लेबाज को इस गेंद ने मिस किया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में ही। तीसरी गेंद और इस बार ये गेंद थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ टर्म रखी है। बढ़िया इस बार देखा जाए गेंदबाजी चल रही है और विकेट कीपर खुद केतन म्हात्रे जी इस गेंदबाज का हौसला अफजाई करते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए गेंदबाज की करण मडवी को उन्होंने बांध कर रखा है अभी तक। इस बार मडवी ने उठाया गेंद, देखिए इस बार हुक किया है, गेंद चली गई है। जहां बिल्डिंग चल रही है उस कॉन्ट्रैक्टर को करने के लिए जल्दी जल्दी बिल्डिंग तैयार करो। खड़क छक्के के साथ इस बार देखा जाए कब तक रुक गए और देखा जाना परखा कि अब हुक करने का टाइम आया है। रोहित शर्मा की याद दिलाई, रोहित शर्मा हुक करने में बहुत माहिर है और 1980 के दशक में आप सभी ने देखा होगा रविंद्र अमरनाथ साहब जी का हुक काफी बढ़िया फेमस था। एक ही मिल चुका, अरे बाप रे, तो इतना बढ़िया शॉट था, लेकिन क्या करेंगे थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम है। एक ही माफ कीजिए, थोड़ी सी गलती हुई। ऐसा लग रहा कि शॉट इतना बढ़िया था लेकिन वो गया इस बार देखा जाए डिक्लेयर स्पॉट में, एक सिंगल मिला। 5 रन और एक बार फिर से हवा में केतन म्हात्रे के पास गेंद दस्तानों में चली गई और बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस विकेट की तलाश थी प्रथमेश म्हात्रे इस बार जा रहे बैक टू द डग आउट। अपनी टीम के लिए खासा कुछ करिश्मा नहीं है, 2 रन बना के वापस जा रहे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खूंखार इस बार देखा गावदी गावठान ने जो कुछ बल्लेबाज लाए थे, जो आइकॉन लाए थे, उस आइकॉनों ने, दोनों आइकॉनों ने निराशा की गावदी गावठान की। 5 स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। अब्दुल चाचा आपका हार्दिक स्वागत। गर्मी में झकास लस्सी, बारिश में आप देख सकते हैं पूरी तरह से सैंडविच है और सभी के लिए अच्छे योगदान देते। क्रिकेट के ऊपर उनका बढ़िया प्रेम है और बाकी क्या चाहिए, इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। एक बार फिर से इस बार यहाँ देखिए मडवी की यह बल्लेबाज आकाश टकले आए हैं। ओवर की समाप्ति केतन के बाद इस बार देखा जाए बबला ने भी सुंदर गेंदबाजी की है। पहला ओवर टफ फाइट पड़ने के बाद बबला ने भी इस बार देखा 2 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल किया। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। हम हमेशा कहते हैं कि घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दोनों गेंदबाजों ने इस बार गावदी गावठान के बल्लेबाजों को बांध के रखा है। स्कोर बन चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 12 गेंदों में 56 रन चाहिए। रनों की संख्या ज्यादा है और गेंदें कम है। ऐसे हालात में करण मडवी को एक शस्त्र उठाना पड़ेगा, गेंद बाउंड्री के बाहर। महाभारत का युद्ध याद करो, कुरुक्षेत्र के ऊपर कौरव पांडव का चल रहा था, तीर ऐसे छूट रहे थे कि देखते देखते लोग हैरान हुए थे। आज करण मडवी को वही कारनामा करना पड़ेगा, तब भी ये मैच जीतने में गावठान टीम सक्सेसफुल बन सकती है। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए गेंदबाज अक्का पाटिल। अभी मडवी के ऊपर ही पूरा दारोमदार है, इनके पास वो काबिल थे। इन्होंने किंजल ट्रॉफी में करिश्मा किया था और कल तालुका में उन्होंने बढ़िया काम किया था। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सुनील पाटिल साहब की तरफ से। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 6 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। यह गावदी गावठान टीम का स्कोर है। शिवशंभो गावदी यादव टीम ने 60 रन इकट्ठा किया, 61 का टारगेट रखा है, वाइड आया है। जब तक करण मडवी जैसे बल्लेबाज है तब तक आधा ही टीम को भी इस बार देखा खतरे की घंटी है, क्योंकि ये बल्लेबाज टाइमिंग के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास वो काबिलियत है, वो हिम्मत है। हिम्मत मत हारो दोस्तों, अभिमन्यु की बात आपको सभी को याद है, हिम्मत से हारो लेकिन हिम्मत मत हारो। लेकिन यहां मडवी क्या कुछ करिश्मा करेंगे, संकट में है टीम गावदी गावठान टीम। अक्का, हाँ, और इस बार अक्का बक्का और अक्का हो गए हक्का बक्का। 6 रन, सामने छक्का। मैंने शुरू में कह दिया 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में।
11 गेंदे और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। 49 रन चाहिए। केतन मात्रे अपनी विकेट कीपिंग छोड़ के इस बॉलर को कुछ संदेशा देने के लिए आए हैं, क्योंकि छक्का जब बैठता है ना तो सारे गेंदबाज कोई भी हो जाए उसकी चड्डी फट जाती है। हाँ बिल्कुल, 38 रन इकट्ठा किए थे किंजल ट्रॉफी में। विनोद भगत जो कोमड़भुजे के गेंदबाज थे, इतिहास के पन्नों में उसकी एक घटना हुई है, उस घटने का हम जिक्र हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज टीम को ये संकट मोचन मानना चाहिए, क्योंकि आज का दिन शनिवार है, यानी कि हनुमान बलि का दिन है। 12 पे स्कोर। अक्का को एक छक्का लगाकर हक्का बक्का कर दिया है। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इस बार कुणाल नाइक, और इस बीच दूसरी गेंद, और इस बार थोड़ी गेंद नीचे रह गई है, और थोड़ी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर शरीर से दूर रखी, खेलने के लिए मजबूर किया करण मढ़वी को। गेंद चली गई है विकेट कीपर केतन जी के पास। टीम का स्कोर 12, 2 विकेट के नुकसान पे। और ये उड़ाया जाएगी गेंद बाउंड्री के 12 साल अंदर। इस बार देखा जाए मिड विकेट एरिया को क्लियर करती हुई गेंद चली गई दर्शकों के पास। कहने के लिए एड्रेस दो, गणपति में आता हूं। 6 के साथ स्कोर हो चुका है 18 के घर में। यही तोड़फोड़ करना पड़ेगा। एक ही काम, तेजस मांजरे साहब जी को पूछो, डंडे से कुछ चलता नहीं तो गोलियों की रफ्तार के साथ आदमी डर जाता है। फायर करो, एक ही काम, गोलियों की बौछार करो आप। लेकिन अक्का को लय में आना पड़ेगा, क्योंकि अक्का ने इस बार 2 छक्के खाए हैं, अक्का पाटिल ने। 18 पे स्कोर जा चुका है। करण मढ़वी स्ट्राइक के ऊपर बाहर के बल्लेबाज है। इस बार उड़ाया और जाएगी गेंद। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, ये दूसरे के लिए भाग रहे, रनआउट का मौका। ओह क्या होगा, और आउट। आकाश टकले बाहर जा रहे। रन, दूसरा रन लेने के चक्कर में गए थे, लेकिन उन्होंने आराम के साथ रन लेने गए, और उसके बाद आप देख सकते हैं बढ़िया थ्रो आया, और इसी के साथ चलता कर दिया है आकाश टकले को। 3 खिलाड़ी गाँव ठान के बाहर गए हैं। आने वाले 8 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। अपने पास काबिलियत है, हिम्मत है, करण मढ़वी कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते, लेकिन अक्का ने इस बार का वेरिएशन लाया, उतनी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है अदाई की तरफ से। किशोर मढ़वी ने बल्लेबाज आए पुराने खिलाड़ी। ये देखिए या चेंजेस ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन वाली गेंद, दिमाग के साथ इस गेंद को फेंका अक्का ने, और आने वाली इस बार 7 गेंदें और जीतने के लिए 42 रन। हर गेंद के ऊपर छक्का चाहिए। करण मढ़वी को किंजल ट्रॉफी में क्या कहता कारनामा करना पड़ेगा। और ये गई, जाने दो कुणाल, और आई गेंद, ये देखिए ओ, ऐसा लग रहा था गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी, लेकिन एलिवेशन फिर थोड़ा कम मिला, और कुणाल ने इस बार कैच लपकने की तैयारी की थी। बाद में गेंद हाथ से छिटक गई और जहां तक जमीन के ऊपर गिर गई, और जीवनदान मिला है इस बार देखा जाए करण मढ़वी को। करण मढ़वी आप देख सकते हैं व्यक्तिगत मेरे हिसाब से यहाँ 16 पे खेल रहे, 2 छक्के 4 सिंगल के सहायता से। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 6 गेंद जीतने के लिए 41। 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 41 धावांची गरज आहे गावदेवी गावठाण संघाला। बिल्कुल ये कारनामा अदई टीम ने गए साल किया था, दीपू माली ने किया था, ऐसे तेजस मात्रे साहब बता रहे, लेकिन वो अल्ताफ राजा का एक डगाने का बॉल है, वो मुझे आज भी याद है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बिल्कुल सुकापुर टीम के खिलाफ वो कारनामा किया था, लेकिन क्या मढ़वी करेंगे। लेकिन आए गेंदबाजी करने के लिए गजानन। 6 गेंदे 41 रन, क्या मढ़वी फायर करेगा। इस बार नहीं चल रहा है, देखिए सिंगल मिला, और हौसले थोड़े से इस बार देखा जाए लूज होने जा रहे, मगर इस बार देखा जाए 5 गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए। 40 की जरूरत है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हमारे किसी कोई टिप्पणी कहने वाले कमेंटेटर नहीं है। आखिरी बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल बुमराह ने भी निकाला है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे मढ़वी किस बार, या रन आ चुका है, सिंगल मिलेगा किशोर मढ़वी को।
परगाव और दापोली टीम दोनों को सूचना टॉस करने के लिए आई है। टाइम कुणाल नायक ये देख रहे हैं कि भाभी का मैचेस आने वाला है, ऐसा लग रहा है, इसलिए टाइम देख रहे हैं। और इस बार जाकर गेंद पैरों के ऊपर टकरा गई है, लेकिन यहाँ सिंगल लेने की तैयारी में। और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये मैच आप जीतने में शिवशंभो गावदू यादव टीम अपनी पावर, अपनी सक्सेसफुल, अपनी मेहनत के तौर के ऊपर कामयाब बनने जा रही है। आने वाले 3 गेंदे शेष और यहाँ 38 रन चाहिए। मुश्किल है, असंभव है। ये देखिए बॉल बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने गए और डिक्लर जोन में एक सिंगल मिला है और एक सिंगल के साथ स्कोर 25 के घर में, 24 के घर में। आखिरी 2 और मैच जीतना अब गावदू गावठान टीम को कठिन बन चुका है। और इसी बात मड़वी था, नौबॉल का इशारा आया है। मड़वी मैदान के अंदर खूंटा गाड़ कर जम गया था, लेकिन कहते हैं ना मराठी भाषा है कि खूंटा निकल जाएगा मध्य मध्य सब, लेकिन खूंटी नहीं निकलती। 9 बॉल जरूर है, 1 सिंगल है, 2 रन जरूर मिलेंगे, स्कोर पहुंच जाए 26। 2 गेंदों में 5 गेंदे और इस बार हवा में जरूर एलिवेशन मिला रहे। कौन पकड़ेगा, कितन मात्रे? और बड़ी अच्छी ट्राई की थी, लेकिन कैच को लपक नहीं सके। आखिरी गेंद शेष, औपचारिकता मैच में बाकी। मैच जीत हासिल करने में शिवशंभो गावदू यादव टीम सक्सेसफुल बनी। बढ़िया उन्होंने प्रयास किया। आखिरी गेंद 34 रन। इस बार यहाँ सिंगल जरूर मिलेगा। और इसी के साथ आज के तीसरे दिन में पहले मैच में गावदू गावठान टीम को परास्त होना पड़ा और पहली जीत अर्जित की शिवशंभो गावदू यादव टीम ने। वेल डन यादव टीम और हार्ड लक गावदू गावठान टीम, दोनों टीम को हम इस बार देखा जाए उनका स्वागत कर रहा हूं और गावदू गावठान का आभार व्यक्त करता हूं। अपना अनमोल टाइम निकालकर आपने इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इसलिए गावदू गावठान और उनके सभी खिलाड़ी, उनके कप्तान का हम हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच इस बार देखा जाए अवार्ड जाएगा सुशांत शेलके। 12 गेंदों में जिन्होंने 27 रनों की दमदार पारी खेली है और कुणाल ने भी 25 रनों का योगदान दिया, लेकिन 2 रन ज्यादा है, इसी तौर के ऊपर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। तो सुशांत जी शेलके, आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। हम हमारे पेन के एक जबरदस्त खिलाड़ी रणजी पट्टू, हमारी पेन तालुका की अनबान शान योगेश दादा पवार, इनके शुभ हाथों से। एक जमाना ऐसा था टेनिस क्रिकेट में, आप सभी ने देखा होगा, आज भी क्रिकेट के लिए काफी शानदार योगदान, बल्ले नहीं बल्ला देंगे नहीं, वो उनके पास ही रखेंगे। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने जा रहे हैं सुशांत शेलके। आधी टीम आप कहाँ मत जाइए, आप रुकिए, आज संकष्टी है, चाय भी पीजिए और थोड़ा सा आराम कीजिए, लेकिन जाइए मत किधर। सुशांत जी, इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा। रणजी पट्टू, क्रिकेट के एक मशहूर खिलाड़ी योगेश जी पवार, बाएं हाथ के बल्लेबाज, पेन तालुका की हमारी शान अनमान, इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड।